Hello students, today we will start our new chapter 3 of class 10th, pair of linear equations in two variable. Linear equation, you know linear equation in which degree of the variable is 1. ठीक है, जिसमें डिग्री 1 होती है वो कहते हैं लीनियर इक्वेशन होती है. इन टू वेरिएबल, जिसमें क्या होते हैं टू वेरिएबल होते हैं, वो क्या होगा टू वेरिएबल में, और पेयर दो रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 3, ये क्या है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर. इसमें क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम दो इक्वेशन लेंगे और उन पे ही काम करेंगे, उनको सोल्व करेंगे. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो ये किसकी इक्वेशन होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है. जैसे ये लाइन होगी तो इसकी इक्वेशन होती है ये. अब दो लाइंस हैं, पेयर ऑफ लाइंस हैं, तो वो क्या कर सकती है, या तो क्या करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो क्या करेंगी पैरेलल होंगी, मीन्स नोट इंटरसेक्ट. ठीक है, या वो क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट बोलते हैं उसको. या वो क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी. इंटरसेक्ट करेंगी या तो वो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी. अब सिर्फ सोल्यूशन किसका निकलेगा, जो इंटरसेक्ट करती हैं. अब कहाँ पे सोल्यूशन होता है, मीन्स सोल्यूशन का मतलब जहाँ पे वो लाइन मिलती हैं वो पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने कि कहाँ पे वो लाइन क्या करी है, इंटरसेक्ट की है. जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट की है तो क्या इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे इसका क्या होगा सोल्यूशन होएगा. पैरेलल का कोई सोल्यूशन नहीं होएगा क्योंकि ये कभी भी जाके इंटरसेक्ट ही नहीं करती लाइन. ग्राफ पेपर की बात कर रहा हूँ मैं कि ग्राफ पेपर ऐसे होता है. और कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं इसके. ठीक है, क्योंकि ये भी सोल्यूशन उसका होगा, ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी, क्योंकि एक ही लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं कोइंसिडेंट लाइन. एक ही लाइन को हम उनमें क्या कर सकते हैं, डिफर नहीं कर सकते उनको. अब दो इक्वेशन दी हुई है, मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब बिना ग्राफ पे ड्रॉ किए अब इनको हम कैसे बताएंगे कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है. तो आप क्या करोगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे. a1/a2 करोगे, b1/b2 करोगे, c1/c2 करोगे. ठीक है, अगर आ जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो वो लाइन क्या करेगी, वो इंटरसेक्टिंग करेंगी. वो क्या कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो क्या करेंगे सोल्व कर सकते हैं, उनको ही सोल्व करेंगे. जो इनका क्या आएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होएगा. अगर आ जाते हैं हम आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारा कुछ इक्वल आ जाए, तीनों ही रेशियो क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तो कौन सी लाइन होगी कोइंसिडेंट. ठीक है, जैसे ये वाली कोइंसिडेंट लाइन, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन कोइंसिडेंट लाइन कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो. अब थर्ड आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो जाए, बट नॉट इक्वल टू c2 हो. थर्ड वाला इक्वल ना हो तो वो कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइंस. ठीक है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं, इनका कोई नो सोल्यूशन होएगा, इनको हम सोल्व नहीं कर सकते. ठीक है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका इनफाइनाइटली बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इसके. अब पैरेलल लाइन कौन सी होती है, अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, जो रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक, उसकी दो लाइनें आपस में कभी मिलती नहीं है. अगर कोई जंक्शन है वो तो अलग बात है, बट जो खुद लाइनें होती हैं दो, वो कभी भी मिलती नहीं है, वो ऐसे चलती रहती हैं, तो वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, तो उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये देखो,
सेकंड क्वेश्चन करना है आपने, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखो आपके पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब A1/A2 फाइंड आउट कर लो, 5/7 B1/B2 माइनस 4/6, इसको काट के देखोगे आप माइनस 2/3, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया। तो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो आप बाकी वाले क्वेश्चन खुद करोगे, सिर्फ आपने यही बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इन्हीं में देख लो दो वर्ड आते हैं। कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट कौन सी होगी? जिनका क्या होगा, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होएगा। अब पैरेलल लाइन है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है, और ये दोनों लाइन क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। मतलब जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कंसिस्टेंट है, और जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता वो कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, चाहे वो चाहे कोइंसिडेंट हो। अब ये लाइन है इंटरसेक्ट करती थी ये, तो इसका सॉल्यूशन हैव सॉल्यूशन, तो इनका क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या होती है? कंसिस्टेंट होएगी। कंसिस्टेंट होएगी तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपने फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसका आपने क्या करना है, ग्राफ बना के फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब दोनों लाइंस का जैसे आपने 9th क्लास में अंदर ग्राफ बनाया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब पहले तो लाइन देखो कौन सी है, 1/2 इधर से आएगा 1/2 5/10, ये तो तीनों इक्वल आ गए। तो कौन सी लाइन है ये? पैरेलल लाइन होगी ये, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट होगी, तो कंसिस्टेंट है ये, कंसिस्टेंट है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब सेम ही लाइन है ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, आप y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट आती रहेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो ये कंसिस्टेंट होगी। अब अगर कोई और एग्जांपल लेके देखें, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 3x माइनस, ये छोड़ो, चलो ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसका भी देखेंगे तो 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और 8/16 1/2, तो ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो कौन सी लाइन है ये? पैरेलल लाइन है ये। A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, C1/C2 इक्वल है, ये तो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन तो इनकंसिस्टेंट है ये। अब इनकंसिस्टेंट है इसका तो क्या होता है?